चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। इनवर्स पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, तो चलिए आ जाइए जल्दी से, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में जो कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्या आप सभी ने बना लिया है? हाँ या ना बताएं जल्दी से। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक्सरसाइज 4.1, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो कुछ कुछ हो गया था और थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिसमें 4 तक लगभग कंप्लीट हो गया था। 5 नंबर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान निकालना है सॉल्व करके। इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलिए ट्राई करिए जल्दी से। देखिए, तो ये बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो हमको वो जो बेसिक पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से इसमें देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू, और रूट में रहेगा तो निकल के सेक थीटा हो जाएगा। मतलब अगर हम x जो है, x को अगर हम tan थीटा मान लें तो मेरा आसानी से सॉल्व हो सकता है इस क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, लेट x बराबर tan थीटा, मतलब मान लिया कि x बराबर tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। थीटा बराबर tan इनवर्स, tan इधर आ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वैल्यू हम tan थीटा यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा यहां से ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और रूट में तो सेक स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट प्लस 1/2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरे पे रूट है। तो क्या हो जाएगा? यहां से कॉस इनवर्स सेक स्क्वायर, मतलब 2 बार है स्क्वायर में तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ सेक बचेगा। मतलब यहां से जो मेरा बचेगा वो सेक थीटा प्लस 1/2 सेक थीटा। देखिए यहां तक तो
तो इतना बच जाएगा। इसके आगे देखिए क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, सेक जो है इसको कॉस में बदलना है, मतलब हम इस पूरे को इस तरह से सॉल्व करें, इस पूरे को इस तरह से सॉल्व करें कि अगर कॉस में आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस थीटा जो भी वैल्यू आएगा। तो इसको कॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेक है तो सेक को कॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेक को कॉस में चेंज करने के लिए 1 सेक, मतलब यहां से क्या होता है कि देखिए सेक थीटा जो होता है 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 कॉस थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। कॉस इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इस वाले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा करके तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही हम रख सकते हैं 2 बटे कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से मेरा बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, तो अगर आप सभी को ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना पहचान दीजिए, किनको किनको याद है जल्दी से। हाँ तो करिए। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला साथ में इसलिए बताते जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पर 2 थीटा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाता, बटे 2 नहीं होता। तो इसको पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस बराबर हो गया 2, 1 प्लस कॉस बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल आउट होके थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो थीटा tan इनवर्स x है तो 1/2 tan इनवर्स x इसका आंसर हो जाएगा। छह नंबर क्या है, देखिए tan इनवर्स
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का रूट और बटे में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये है। और साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या? कि x का जो वैल्यू है वो -1/√2 से छोटा और बराबर है। x का जो वैल्यू है वो -1/√2 से बड़ा या फिर बराबर है और छोटा या फिर बराबर किसके है? 1 के। तो x का जो वैल्यू है वो -1/√2 से 1 के बीच में है। तो देखिए जल्दी से ट्राई करिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा ध्यान यही रखना है कि ये 1 प्लस एक्स जो है कोई इस तरह से फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस एक्स के रूप में जो होता है वो क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में अभी हम तुरंत बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। तो मतलब अगर हम x के जगह पे क्या मान ले? cos 2 थीटा। x के जगह पे हम cos 2 थीटा मान ले तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन x ये हुआ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर जो होगा तो यहाँ से 2 थीटा जो होगा वो cos इनवर्स x होगा। तो थीटा जो हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x होगा। ये हम लोग मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन पे अप्लाई करिए उसको। तो यहां से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो होगा वो यहां से जो हम लोग का हो जाएगा वो tan इनवर्स ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहां से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा, और ये बटे में √2 cos थीटा और माइनस √2 साइन थीटा। ये इतना हो जाएगा। 2 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए 2 रूट में रह जाएगा सबका। पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से 1 निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर और रूट हट के। तो इस तरह से हो जाएगा।
तो फिर tan इनवर्स √2, सब में से कॉमन, अगर यहां से भी कॉमन ले ले और यहां से भी कॉमन ले ले तो √2/√2 और कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो √2/2 हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा cos माइनस साइन और नीचे cos माइनस साइन। यहां से √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब देखिए कि ये cos और साइन जो है इसको tan में बदलना है, तो हम अगर यहाँ cos थीटा से भाग दे देते हैं, cos थीटा से भाग दे देते हैं, मतलब cos से गुना और cos से भाग दोनों में कर दिए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। जहां से ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके 1, तो करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो आएगा हम लोग का वो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan, कहीं पे गलती हुआ है क्या? क्वेश्चन क्या था? देखिए यहाँ पे जो था ना वो प्लस था, नीचे प्लस था, नीचे वाला जो था ये नीचे प्लस था, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस छूट गया था सिर्फ, तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए कि ये 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा जो है tan 45 प्लस थीटा के बराबर होगा, मतलब यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा वो tan और ये हो जाएगा tan π/4 tan a माइनस b, इतना के बराबर। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/4 माइनस थीटा बचेगा सीधा, और थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 cos इनवर्स x। देखिए जल्दी, किन्हीं को समझ में नहीं आया तो बताइए, फिर से समझा देंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ था सिर्फ ये tan इनवर्स 1 प्लस रूट माइनस 1 माइनस x का रूट, तो इस तरह से था। तो हम x का मान लिए क्या, x बराबर मान लिए cos 2 थीटा, तो वहां से थीटा का जो आ गया 1/2 cos इनवर्स x जहां जहां पे था वहां cos 2 थीटा रखते गए। फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है, देखिए यहाँ पे आप लिख भी लीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह बस फॉर्मूला पे अप्लाई करते गए, उसके बाद कॉमन हुआ, क्रॉस किए, फिर cos और साइन को tan में बदलने के लिए cos से गुना और भाग कर लिए, तो tan में हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan जो है, ये वाला पोर्शन समझिए कि 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा जो है, 1 प्लस tan थीटा जो है, तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या tan π/4 प्लस tan थीटा, यहाँ माइनस और बटे में tan 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। तो देखिए tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b जो होता है वो tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है जहां पे 1 का वैल्यू tan π/4 हो जाएगा, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a। तो यहां से आ गया ये वाला जो आया था यहाँ। अब आप समझ गए होंगे, ये tan से tan कैंसिल आउट हुआ तो 5/4 और थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x यहां से रख लिए।
देखिए इसी का 7 नंबर है कॉट इनवर्स 1/x² माइनस 1 का अंडर रूट और x का जो वैल्यू है x mod इज इक्वल 1। x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है तो x² माइनस 1। तो यहां से देखिए सेक, अगर x बराबर हम मानते हैं क्या, अगर हम x बराबर मान लेते हैं x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, और यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा माइनस 1, कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा माइनस 1 जो होगा वो tan² थीटा हो जाएगा, और tan जो है tan यहां से निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या कॉट इनवर्स 1/tan, कॉट इनवर्स 1/tan कॉट के बराबर, मतलब यहां से कॉट थीटा, तो कॉट कॉट कैंसिल आउट हो गया थीटा, और थीटा के बराबर क्या है सेक इनवर्स x। तो इस तरह से आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। और अगला है 5 नंबर में प्रूफ दैट, मतलब प्रूफ करना था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुके थे और बोले थे आगे बनाने के लिए। तो देखिए 2 नंबर इसका जो है, इसका 5 का 2 नंबर, पांच का 2 नंबर। उससे पहले आप लोग जो भी नए अभी तक जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए, ताकि पता भी चले कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर जो है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर जो है π/4। ये 3 पार्ट में दिया हुआ है, 3 पार्ट में दिया हुआ है, और प्रूफ करके बताना है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। ये LHS, RHS और MHS। इसी तरह का एक क्वेश्चन 3 पार्ट वाला 10th के ट्रिग्नोमेट्री में था, जिसमें प्रूफ भी करना था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LHS को पहले एक बार LHS से क्या लेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब आप लोग बताइए हमको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप सभी को याद है? जो फॉर्मूला करवाए थे वो याद है? तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू बाई। कब? जब x गुने बाई, मतलब x इंटू बाई का वैल्यू जो होगा 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें 2 कंडीशन होता है। एक तो होता है कि x y का वैल्यू 1 से छोटा हो, और एक x y का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पहले चेक करना है कि x y क्या है। तो x y क्या है, 1/2 और 1/3, 1/6। 1/6 क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है मतलब इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स
एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 3 + 2 और नीचे 3 दूनी 6, एलसीएम 6 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया tan इनवर्स 5/6 गुने 6/5, कट गया, ये 1 आ गया, मतलब tan में 1 किसका वैल्यू, tan π/4 का, tan में 1 tan π/4 का वैल्यू। तो यहां से क्या आ गया, π/4, और π/4 क्या है, RHS के बराबर है। π/4 क्या है, यही लाना था π/4। तो LHS जो है RHS के बराबर हो गया, LHS जो है RHS के बराबर हो गया। अब देखिए, अब इसका दूसरा पार्ट जो है MHS मिडिल हैंड साइड जो है, ये दूसरा MHS मिडिल हैंड साइड जो है वो क्या है, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी अगर गुना करके देखेंगे तो 1 से छोटा होगा दोनों का। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। यहां से tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 20, 4 तिया 12, 5, और ये हो जाएगा 20 माइनस 3/20। सॉल्व करेंगे तो 17/20 और 20/17, ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 किसका, tan π/4 का, तो यहां से π/4 आ जाएगा, और ये RHS आ गया। तो यहां से क्या आ गया, LHS बराबर MHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है। जिनको समझ में नहीं आता है वो एक बार फिर से देख लिया करिए, क्योंकि ये तो आप कितना बार भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा तो उतना भी हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तीसरा जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 2a माइनस b/√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a/√3 बराबर क्या है, π/2।
बाई 3, ये आपको प्रूफ करना है। तो जल्दी से बताइए कि कैसे करिएगा आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करेंगे तो tan इनवर्स x पूरा ये x है, ये वाला y है, तो x प्लस y करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, ऊपर अगर ये एलसीएम लेंगे इस दोनों से a√3 और b√3 से, तो एलसीएम क्या आएगा ab√3, ab√3, इसको इससे भाग देंगे तो बचेगा क्या a, मतलब a को गुना करना है 2a माइनस b से और b को गुना करना, इतना हो जाएगा। नीचे क्या होगा, इस दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो ab और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 3ab आ जाएगा। 3ab नीचे वाला का एलसीएम, और ये ऊपर क्या आएगा 3ab माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऊपर इस, देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, 2a को a से करेंगे 2a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab बटे में क्या है ab√3, और इस वाले पोर्शन को ऊपर ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3ab बटे में क्या आ जाएगा 3ab माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और प्लस ab, इतना हो जाएगा। देखिए इतना तक देखिए ध्यान से, कहीं कोई गलती है तो बताइए। अब देखिए यहाँ से जो जो कटेगा उसको काटेंगे पहले। तो कटेगा क्या, इसको तो अभी सॉल्व करना है, ऊपर भी सॉल्व ही करना है। तो यहाँ से ab, देखिए ab से कट गया, √3 से कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, तो यहाँ से tan इनवर्स √3 आ गया, और ये क्या ब्रैकेट में है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ गया। नीचे देखिए सॉल्व करके क्या आएगा 3ab माइनस 4, ये प्लस था 4ab और ab 5ab, मतलब माइनस का 5ab माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इतना आ जाएगा नीचे। तो देखिए कि क्या ये वाला, ये और ये पूरा ब्रैकेट में जो है दोनों सेम है या नहीं। तो देखिए 2a स्क्वायर यहाँ भी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2ab, मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि ये पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल होके बचा क्या, तो हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स सीधा √3 बचा, और √3 जो होता है वो tan में किसका वैल्यू होता है tan 60 का, तो √3 tan 60 का हो जाएगा। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो π/3,
और यही आपको लाना था। तो पाई बाई 3 किसके बराबर? RHS के बराबर, और RHS प्रूफ करना था, तो यही प्रूव्ड हो गया। अगर बहुत आराम से सॉल्व किया जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करिए, खुद बनाने का बहुत ज्यादा कोशिश करिए। जो नहीं बने वो कमेंट करके बताया करिए कि इस नंबर में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, इसका 4 नंबर। चार नंबर देखिए, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12, और इस तीनों को जोड़ के π/4 लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इस दोनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई, और इधर ये वाला रह जाएगा 1/12। मतलब हम जो ये सॉल्व कर रहे हैं, ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम आया 15, 6, 5, ये बस छोटा सा बात है, एलसीएम लेके सॉल्व करना। ये 15 माइनस 2, और यहाँ साइड में क्या है, tan इनवर्स 1/12। तो ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ 15 से 15 कट जाएगा तो 11/13 और प्लस में tan इनवर्स 1/12। इतना आ गया। अब एक बार फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। तो इस दोनों में जब लगाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 11/13 प्लस 1/12, 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 13 और 12 का एलसीएम, 13 और 12 का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 13 दूनी 26, 156 हो जाएगा। और 13 को इससे गुना करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद क्या होगा, 12 को 11 से गुना कर। एलसीएम तो आता है ना लेने, एलसीएम लेके बस सॉल्व करना है। तो 12 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 132, और ये 1 तो हो गया 11, नीचे भी ऐसे ही रहेगा। तो एलसीएम 156 माइनस 11, यहां से हो गया tan इनवर्स 132 और 11 कितना होगा, 145/156, और गुने 156/145। देखिए ये
इससे और ये इससे कट के 1 आ गया, मतलब tan इनवर्स यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 क्या होगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और यहाँ से आ गया पाई बाई 4, और पाई बाई 4 जो है वो RHS है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो एक बार नजर निकालिए इस क्वेश्चन पे और समझने का कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 बराबर लाना है आपको tan इनवर्स 32/43। तो देखिए यहाँ फिर एक नया फॉर्मूला का यूज आ गया। तो आपको हम बताए थे 2 tan इनवर्स x जो होता है, 2 tan इनवर्स x जो होता है वो उसका 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x जो होता है इसका एक तो साइन में होता है, एक कॉस में होता है और एक tan में होता है। तो हमको यहाँ tan वाला चाहिए। अगर ये दूसरा जो है साइन या कॉस रहता तो हम साइन या कॉस वाला वहां से निकालते इसका फॉर्मूला, पर यहाँ tan है और यहाँ भी tan है तो हम सिर्फ tan वाला निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan x का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये ध्यान में रखना है आपको और याद भी रखना था। तो यहां से हो जाएगा LHS जो हो जाएगा वो 2 tan इनवर्स x को हम कर देंगे tan इनवर्स 2x/1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/4, यहां से tan इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा 1/25, और 25 को सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, मतलब 5 से 25 कट गया, 5 बार में 24। तो यहां से जो मेरा आएगा, यहां से जो आएगा वो आ गया 2, ठीक। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो गुने 5 और बटे में 24, तो ये 12, मतलब 5/12 आ गया, और tan इनवर्स 1/4। तो यहां से आपको सॉल्व करना है tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 1/4 को सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। तो यहां से tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y, tan इनवर्स यहां से एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा,
12 नहीं, एलसीएम क्या आएगा, 12 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो यहाँ से 5 और ये 4 दिया 12 तो 3 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 48 एलसीएम, तो 48 माइनस 5, तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स 8/12 और ये गुने 48/48 में से 5 घटेगा तो 43, तो 43 आ गया। तो यहां से देखिए 12 चौक 48 और 8 चौक 32, तो यहां से आ गया tan इनवर्स 32/43, तो tan इनवर्स 32/43 यही लाना था हमको। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर, और RHS प्रूव्ड। तो इसीलिए उस दिन हम बताए थे और tan वाला पे स्टार मार्क किए थे वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, कि वो जो है tan का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्यादातर आपको tan वाला ही जगह यूज पे आएगा, इसलिए अभी भी मौका है। tan वाला फॉर्मूला पूरा याद रखिए एकदम जुबान पे, कि tan वाला आए कि एकदम तुरंत निकल जाए, मुंह से एकदम निकल जाए tan वाला फॉर्मूला। अब देखिए बिल्कुल इसी के जैसा एकदम सेम जो है, इसी पैटर्न पे इसका अगला क्वेश्चन है जो आप लोग खुद बनाइएगा। 6 नंबर जो है वैसे ही करना है, जैसे जैसे इसमें किए हैं उसी तरह से करना है। 7वां नंबर देखिए, इतना कंटिन्यू बता रहे, मतलब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अरे लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से क्या होगा, मैं भी मोटिवेट रहूंगा, पढ़ाने में मजा आएगा। देखिए 7 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर जो है पाई, और इसके बराबर 2 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3। फिर आ गया 3 पार्ट वाला LHS, MHS, RHS, तीनों को एक दूसरे के बराबर करना है। तो तीनों को एक दूसरे के बराबर करना है, तो देखिए LHS से स्टार्ट करते हैं कि tan इनवर्स में 1 किसका होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, और इस दोनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। पर इस वाले में ध्यान देना है कि क्या x और y का गुणनफल 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, दोनों में से कौन है। तो देखिए 2 गुने 3 करेंगे तो क्या 6, तो 6 जो है वो 1 से छोटा है या बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, देखिए जल्दी से कॉपी में आप लोग निकाल के, तीसरा फॉर्मूला जो बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, उसी में था ये पाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, पाई प्लस tan इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स बाई हो जाएगा।
tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई हो गया। लेकिन ये ध्यान में रखना, ऐसे अगर नॉर्मल ये एक से छोटा होता तो यहाँ पाई का यूज नहीं होता, पर एक से बड़ा इसलिए पाई प्लस इस रूप में लिखते हैं इसको। तो यहां से क्या है, tan tan कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 1 माइनस 6। तो देखिए 1 माइनस 6 क्या होगा, ये 1 माइनस 6 जो है ये 2 गुने 3, तो 1 माइनस 6 जो है इसको हम माइनस 5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा तो ये -1। और tan में tan इनवर्स माइनस एक्स जो रहता है तो उसको क्या करते थे, माइनस बाहर tan इनवर्स एक्स, ये हो जाता है। तो माइनस यहां से बाहर हो जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई, माइनस बाहर हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 में tan का वैल्यू जो है 1 का वैल्यू जो है tan पाई बाई 4, तो यहां से दिया गया क्या, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। ये प्लस से माइनस वाला कैंसिल होके पाई, और पाई किसके बराबर, MHS के बराबर है। पाई LHS जो MHS के बराबर आ गया। अब दूसरा पार्ट हमको ये वाला सॉल्व करना है, RHS। देखिए RHS में करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 को, अगर tan इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट से बाहर कर लिया इसको, और 2 तीनों पे मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स, ये सॉल्व होके 6 3 2 एलसीएम 6 माइनस 1, पाई बटे 2 2 tan इनवर्स 5 बटे 6, और ये 6 बटे 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 किसका वैल्यू, पाई बाई 4 का वैल्यू। तो यहां से कट के पाई बाई 2, और ये पूरा सॉल्व होके पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दोनों को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 2 पाई बाई 2 से 2 कट गया, पाई और पाई जो आ गया वो MHS के बराबर आ गया। तो यहां से क्या आ गया कि LHS बराबर RHS बराबर MHS, तीनों बराबर आ गया, और यही तीनों प्रूव करना था। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में भी हो तो प्रूव कर लेंगे। चलिए एक बार 10 सेकंड के लिए पूरा देख लीजिए। जिनको नोट करना है वो आराम से नोट करते रहिएगा। तो चलिए, टाइम भी आपका आज का ओवर हो रहा है, तो क्लास का टाइम समाप्त ही होने वाला है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।
और आप लोग बताइए कि क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ते जाना है शांति से, अभी बहुत समय है। और एक और बात कि जैसे चैप्टर कोई भी समाप्त होगा, चैप्टर खत्म होगा, इन्वर्स वाला पूरा खत्म हुआ, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे या नहीं, ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि एग्जाम जो है वो 12th का बोर्ड एग्जाम, उसमें 50% जो है 50% वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव का है, मतलब 50 100 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो अभी से ही अगर शुरू से ही ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जाए तो अंतिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सोच विचार के आप लोग जरूर बताइएगा, और इस बारे में हम भी सोचेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव का आपको एक दिन क्लास करवाया जाए अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आज के लिए आप सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।